कहा जाता है इजराइल के यहूदी लोगों को परमेश्वर ने चेतावनी दी थी कि यदि वे उसके वचनों पर ध्यान नहीं देंगे तो वह उन्हें पृथ्वी के एक छोर से दूसरी छोर तक सभी लोगों में तितर बितर कर देंगे। हालांकि परमेश्वर ने यह भी वादा किया था कि वह अपने झुंड के बचे हुए लोगों को उन सभी देशों से इकट्ठा करेगा जहां उन्हें भगा दिया गया था। सच में यहूदी इकट्ठा हुए और हम जानते हैं कि इजराइल एक छोटा सा यहूदी देश है। यह देश 1948 में अस्तित्व में आया। इजराइल देश में यहूदी, मुस्लिम और ईसाई रहते हैं। यहूदियों की जनसंख्या करीब 150 करोड़ है, जिसमें केवल 93 लाख यहूदी इजराइल में रहते हैं और 57 लाख अमेरिका में और शेष अन्य देशों में रहते हैं। यहूदी लोग 112 देशों में अलग अलग फैले हुए हैं, जिसका 43% ही इजराइल में रहते हैं। इजराइल का क्षेत्रफल केवल 20,000 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 60% मरुभूमि और 20% खेती लायक भूमि है। यह हमारे देश के केरल राज्य से भी छोटा है। केरल राज्य का क्षेत्रफल करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या लगभग 3.5 करोड़ है। यहूदी बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। लैपटॉप, माइक्रोसॉफ्ट मोबाइल चिप्स, डेल कंप्यूटर, गूगल, फेसबुक, पेगासस, जासूसी आदि के मालिक यहूदी ही है। ये तेल आयात कर रिफाइन करके बेचते हैं। इजराइल के युद्ध के बारे में भी पहले ही भविष्यवाणी की गई बताई जाती है कि गाजा पट्टी नष्ट होगी और सिदोन भी नष्ट होगा और ईश्वर ढाल बनकर रक्षा करेंगे। यह ढाल इजरायली आयरन डोम ही बताया जाता है। बताते हैं बाइबल के अनुसार इजराइल परमेश्वर का चुना हुआ देश है, जिसे परमेश्वर ने यहूदियों को देने का प्रॉमिस किया था। परमेश्वर ने यरूशलेम में यीशु मसीह को ही भेजा था ताकि लोग उस पर विश्वास करें, पर कुछ यहूदी विश्वास किए और बहुतेरे यहूदी विश्वास नहीं किए, जबकि यीशु के चेले यहूदी ही थे। सिदोन के बारे परमेश्वर द्वारा कहा गया है कि हे सिदोन, मैं तेरे विरुद्ध हूँ। मैं तेरे बीच अपनी महिमा कराऊंगा। मैं उसके बीच दंड दूंगा और उसमें अपने को पवित्र ठहराऊंगा। मैं उसमें मृत्यु फैलाऊंगा और उसकी सड़कों में लहू बहाऊंगा और उसके चारों ओर तलवार चलेगी। तब उसके बीच घायल लोग गिरेंगे। इजराइल के घराने के चारों ओर की जितनी जातियां उनके साथ द्वेष का बर्ताव करती हैं, उनमें से कोई उनका चुभने वाला कांटा व बेधने वाला शूल ठहर न सकेगी। यह भी भविष्यवाणी की गई बताया जाता है कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और उसका एक पुत्र को जन्म देगी, जिसका नाम यीशु रखा जाएगा। यीशु संसार भर का मुक्तिदाता होगा। यीशु संसार सभी मानव जाति के उद्धार के लिए मुक्तिदाता होगा आएगा। वह सभी मानव जाति इजरायली के उद्धार इजराइल में मुसलमानों का डोम संसार में और ईसाइयों का पवित्र स्थान भी है। इन सब के बावजूद कहते हैं बाइबल में इजराइल को ईश्वर का चुना हुआ देश बताया जाता है। इजराइल अभी भारत के केरल राज्य से भी छोटा होने के बावजूद सबसे शक्तिशाली देश है। वह देश चारों ओर से दुश्मनों से घिरा है, फिर भी संघर्ष कर रहा है। यह अति तज्जुब की बात है। कहा जाता है यह युद्ध लगभग 7 वर्षों तक रहेगा, जब से यह शुरुआत हुआ। और अगर इजराइल इन सब के बावजूद युद्ध में विजय होता है और इजराइल में लोग शांतिपूर्वक रहने लगते हैं, तब तो यह सबको विश्वास करना ही पड़ेगा कि परमेश्वर वास्तव में होता है और यीशु मसीह ईश्वर के सच्चे अवतार हैं। या अब देखा जाएगा 7 वर्षों के बाद। धन्यवाद भाइयों बहनों।